हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सो क्वेश्चन नंबर 49 की बैलेंस शीट जो है रह गई थी, तो वो मैं आपको करवाऊंगा, है ना। सो सबसे पहले जो है आप क्या करिए, बैलेंस शीट का ऐसे एक फॉर्मेट लगा दीजिए, है ना। सो ये वुलन लिमिटेड की बैलेंस शीट है ना, तो उनका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे। वुलन लिमिटेड, ओके। ओके जी। सो स्टूडेंट यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स इसके नीचे फिर हम बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर 1 डाल के क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल, है ना। शेयर कैपिटल हम यहाँ पे लिखते हैं और उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, ऑथोराइज कैपिटल। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो ऑथोराइज कैपिटल है वो दी नहीं गई है इस क्वेश्चन में, है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं ऑथोराइज कैपिटल को नहीं लिखूंगा। सो यहाँ पे मैं सिर्फ एक डैश लिखूंगा, है ना, और इसको क्लोज कर दूंगा। ओके जी, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, एक डैश लगा के आप इसको दो लाइन इसके नीचे लगा के इसको क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा इशूड कैपिटल। देखिए, जो इशूड कैपिटल है वो मेरे पास कितनी है यहाँ पे, 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, है ना। तो 20,000 के नंबर ऑफ शेयर हैं। सो ये हमारे पास 20 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको दो लाइनें लगा के क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। सो स्टूडेंट, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैसे आएगी, देखिए। सो यहाँ पे 18,000 शेयर जो है वो अलॉट किए गए हैं और 400 शेयर्स पे हमको फाइनल कॉल नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पे शेयर भी 4 फीट हो रहे हैं। तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर कॉलिंग एरियर तो नहीं आएगा, है ना। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, पर 400 शेयर्स जो है वो 4 फीट कर लिए गए हैं क्योंकि इस पे फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिला है। सो स्टूडेंट ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर में कॉलिंग एरियर नहीं आएगा, है ना। पर बाकी के जो शेयर्स हैं हमारे, कितने शेयर, 18,000 माइनस 400, ये तो फुली पेड अप है ना। तो फुली पेड अप शेयर हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि 17,000, पहले लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ओके, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो इसमें मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे कैलकुलेट करके कि 17,600, है ना, क्योंकि बाकी के शेयर 4 फीट हो रहे हैं, है ना। शेयर्स ऑफ रुपीज, है ना, 100 ईच ही आएगा यहाँ पे, ये फुली पेड अप है क्योंकि, ठीक है। तो इसको मैं अभी फर्स्ट वाले कॉलम में लिखूंगा 17,60,000, है ना। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, ऐड कर दूंगा मैं इसमें शेयर फॉर फीचर अकाउंट को। ओके, तो 400 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में वो पैसा जाएगा जो जनरल एंट्री मैंने आपको बताई थी, जो पैसा मिल चुका है 50 अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी का, है ना, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे 20,000, तो ये ऐड होगा, ऐड होने के बाद इसको बाहर लिख देंगे 17,80,000, है ना। एक लाइन इसके नीचे लगा करके यहाँ पे 17,80,000 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और ये वाला अमाउंट जो है वो क्लोज कर देंगे यहाँ पे। सो स्टूडेंट देखिए,
यहां हम लिखेंगे अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंदर हम ये 17,80,000 रुपए शो करेंगे। उसके बाद सेकंड वर्किंग नोट यहाँ पे मतलब सेकंड नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, जिसमें हम लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस यहां लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में देखिए स्टूडेंट, हमको अलॉटमेंट मनी मिल चुका है, मतलब पूरे के पूरे 18,000 शेयर्स पे, है ना। वहां पे लिखा था ना, यहाँ देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है कि सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी नहीं मिला है 400 पे, मतलब यानी कि पूरे 18,000 जो अप्लाइड किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं, उन पे प्रीमियम मिल चुका है ना। तो यहाँ 18,000 मल्टीप्लाई बाय, जर्नल में भी आप एंट्री देख सकते हैं प्रीमियम की, यहाँ पे 20 से की है 18,000 से, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे विद प्रीमियम, यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 3,60,000। ओके, 3,60,000 का यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम हमने शो कर दिया। ओके, उसके बाद जो थर्ड नोट बनेगा, वहां हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विलेंट्स। सो यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट कैश एंड कैश इक्विलेंट्स, यहाँ हम लिखेंगे कैश एट बैंक, है ना। तो ये कैसे पैसा आएगा, 17,80,000 जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल आई है, और 3,60,000 जो विद प्रीमियम है ना। इन दोनों को प्लस करके तो 17,80,000 प्लस 3,60,000, तो 21,40,000 ये हमारा बैंक बैलेंस आ रहा है ना। 21,40,000, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो स्टूडेंट इतना ये बनना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारा नोट्स टू अकाउंट जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब एक बार मैं आपको कैश बुक भी दिखा देता हूँ, वहां पे देखिए कैश का बैंक बैलेंस कितना आया है। ओके, देखिए जी, तो ये कैश बुक है, इसका बैंक बैलेंस भी 21,40,000 है, और नोट्स टू अकाउंट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक भी 21,40,000 है। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है ना। अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से बैलेंस शीट बनाएंगे। अब देखिए, है ना, बैलेंस शीट ऑफ वुलन लिमिटेड, डेट यहाँ क्वेश्चन में नहीं दी गई है कि कौन से डेट को बैलेंस शीट बनानी है ना, क्योंकि ईयर नहीं दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जैसे हम लिखते हैं, है ना। तो लिख दीजिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, है ना। उसके अंदर शेयर होल्डर फंड लिखिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके नीचे शेयर होल्डर फंड, उसके उसके अंडर आएगा शेयर कैपिटल, है ना, जो है हमारी 17,80,000। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम अभी मैंने बताया, वर्किंग नोट नंबर 2 डाल के इसके आगे 3,60,000, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो है वो ये कितना आ जाएगा, 21,40,000 रुपए। तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड जो है बन गई है ना। इसी तरीके से मैंने आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाया है। ओके, उसके बाद जो है दूसरी एसेट साइड क्रिएट करेंगे, है ना। एसेट साइड क्रिएट कर लीजिए, तो एसेट साइड बनाइए यहाँ पे, एसेट साइड करंट एसेट, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो 21,40,000 है, ये मैंने आपको बता दिया, है ना। और इसका टोटल भी इतना ही आएगा, 21,40,000। तो ऊपर एक सिंगल लाइन लगाएंगे इसके नीचे, और नीचे डबल लाइन लगा के इसको क्लोज कर देंगे। सो स्टूडेंट, ये बैलेंस शीट जो है तैयार हो चुकी है। ओके जी, है ना। इसका आंसर जो है वो मैंने बता दिया था, फोर फ्यूचर में 20,000 ही आएगा, है ना। और नोट्स टू अकाउंट्स में हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं श्योर फोर फ्यूचर अकाउंट में 20,000 ही ऐड किया है। तो नोट्स टू अकाउंट्स भी तैयार है, बैलेंस शीट भी एकदम रेडी हो गई। सो ये क्वेश्चन अब हो जाता है कंप्लीट। जो आपको होमवर्क था वो आप कर लेना, लेजर अकाउंट वाला, है ना। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, है ना। 49 क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।